चैप्टर 25 दर्शन का विकास। जब राज्य और वर्ण भेद मूलक सामाजिक व्यवस्था दोनों दृढ़ हो गई, तब प्राचीन चिंतकों ने सिखाया कि मानव को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये पुरुषार्थ है अर्थ या आर्थिक संसाधन, धर्म या सामाजिक नियम व्यवस्था, काम या शारीरिक सुख भोग और मोक्ष या आत्मा का उद्धार। प्रत्येक पुरुषार्थ पर पुस्तकें लिख लिख कर उसका प्रतिपादन किया गया। अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया, जिस पर कौटिल्य की पुस्तक सुविख्यात है। राज्य और समाज की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाने वाली विधि या कानून पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। शारीरिक सुख भोग के लिए शारीरिक सुख भोग का विवेचन कामसूत्र में किया गया। विद्या की ये 3 शाखाएं मूलतः भौतिक जगत और उसकी समस्याओं से जुड़ी है। इनमें मोक्ष की चर्चा कदाचित ही केवल प्रसंगवश आई है। मोक्ष दर्शन मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार, जिसका उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया, लेकिन बाद में कई ब्राह्मण ग्रंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। ईस्वी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 सांप्रदाय पद्धतियां विकसित हो चुकी थी: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य की व्याख्या, सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। लगता है ये सबसे पुराना है। प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की सृष्टि के लिए दैवी शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। यही तर्क मूलक प्राचीन मत था। 4वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष नामक एक और उत्पादन जुड़ा और दोनों को सृष्टि का कारण माना गया। इस नवीनतम मत के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से जगत की सृष्टि होती है। इस तरह सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था, फिर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। तो भी इस दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है और मोक्ष प्राप्त करने पर मानव को दुख से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द से हो सकता है। आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है। दान दक्षिणा का लाभ मिलता था। दूसरा है योग। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलधार है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई तरह के आसन अर्थात विभिन्न स्थिति में दैहिक व्यायाम और प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम सुझाए गए। ऐसा समझा गया है कि इन साधनाओं से वित्त का सांसारिक लगाव दूर हो जाता है और इसमें एकाग्रता आती है। ये साधनाएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इससे न केवल प्राचीन काल में शारीरिक क्रिया और शरीर संरचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है, परंतु इसमें सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। तीसरा है न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्क शास्त्र के रूप में हुआ। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति में हो सकता है। इसमें विशेष महत्व की बात है कि किसी प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता की जांच अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा किया जाना। इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इसका उदाहरण नीचे देखा जा सकता है। पहला, पर्वत अग्नि युक्त है। दूसरा, क्योंकि वहाँ धुआं है। तीसरा, जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। इस दर्शन में तर्क के प्रयोग का जो महत्व प्रतिपादित हुआ, उससे भारतीय विद्वान प्रभावित होकर तार्किक रीति से सोचने और बहस करने की ओर झुके। चौथा, वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। ये सामान्य और विशेष के बीच अंतर करता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनती हैं। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। लेकिन इस वैज्ञानिक दृष्टि को ईश्वर में विश्वास और आध्यात्मवाद ने अपने में फंसा लिया और दर्शन में भी स्वर्ग और मोक्ष समा गए। मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क और अर्थ लगाने की कला, लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने में किया गया और इसके
अनुसार मोक्ष इन्हीं वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य हैं। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य तब तक स्वर्ग सुख पाता रहता है जब तक उसका संचित पुण्य शेष रहता है। जब वो पुण्य समाप्त हो जाता है तब वो फिर धरती पर आ गिरता है, परंतु यदि वो मोक्ष पा लेता है तो वो पारंपरिक जन्म मृत्यु के दर के चक्र से सदा मुक्त हो जाता है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताती है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसे यज्ञों में पुरोहितों को दान दक्षिणा का लाभ मिलता था और विधिक वर्गों के बीच सामाजिक स्तर भेद को मान्यता मिलती थी। मीमांसा का प्रचार करके ब्राह्मण लोग धार्मिक कृत्यों पर अपना प्रभुत्व कायम रखना और ब्राह्मण प्रधान बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। बाद में इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए, पहला शंकर का 9वीं सदी में और दूसरा रामानुज का 12वीं सदी में। शंकर ब्रह्म को निर्गुण बताते हैं, किंतु रामानुज के अनुसार ब्रह्म सगुण है। शंकर ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, किंतु रामानुज भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। वेदांत दर्शन का मूल आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है। वेदांत दर्शन का मूल आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, अन्य हर वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, अतः जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। ब्रह्म और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी है। ऐसा मत स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता की भावना जगाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो सत्य है वो उस व्यक्ति की अपनी सामाजिक और भौतिक परिस्थिति में भी सत्य हो सकता है। कर्मवाद भी वेदांत से जुड़ गया। इसका अर्थ है मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्म में विश्वास वेदांत में ही नहीं बल्कि और भी कई हिंदू दर्शनों का महत्वपूर्ण उपादान बन गया। इसका भीतरी अर्थ तो यही हुआ कि मनुष्य जो सुख दुख भोगता है वह सांसारिक कारणों से नहीं बल्कि ऐसे कारणों से भोगता है जो न उसकी जानकारी में है और न उसके वश में। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि। कुल मिलाकर इन 6 प्रकार के दर्शनों के उपदेश से जीवन के प्रति प्रत्ययवादी दृष्टि उभरी। सभी मोक्ष प्राप्त करने के उपाय बन गए। सांख्य और वैशेषिक दर्शनों ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा रूपायित होता है, न कि किसी दैवी शक्ति के द्वारा। भौतिकवादी विचार आजीविकों के सिद्धांत में भी पाए जाते हैं, जिन्होंने बुद्ध के समय में नास्तिक दर्शन पद्धति स्थापित की, परंतु भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक हुआ। इस दर्शन का नाम लोकायत हुआ, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है और परलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया है। बहुत से उपदेशों को चार्वाक से जोड़ा जाता है। वो मोक्ष की कामना का विरोधी था और वो किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। वो उन्हीं वस्तुओं की सत्ता या यथार्थता स्वीकार करता था जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। स्पष्टतः इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्रह्म और ईश्वर की सत्ता नहीं मानता था। उसके अनुसार यज्ञ की कल्पना ब्राह्मणों ने दक्षिणा अर्जित करने के उद्देश्य से की है। चार्वाक को बदनाम करने के लिए उसके विरोधियों ने न के उसके केवल इस मत को खूब उछाला, जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। लेकिन चार्वाक का वास्तविक योगदान है उसकी भौतिकवादी दृष्टि। वो किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक हाथ को नकारता है और मानव को सभी क्रियाओं का मूल मानता है। भौतिकवाद के आग्रह वाले दार्शनिक धाराओं का विकास ईसा पूर्व 500 और 300 ईस्वी के बीच की अवधि में हुआ, जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास विस्तार की ओर थी। गंगा के मैदान में और अन्यत्र बस्तियां बनाने में और दैन निंदन जीवन गुजारने में बाधा डालने वाली प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष के परिणाम स्वरूप लोहे के सहारे खेती का कौशल उद्भूत और विकसित हुआ। धातु मुद्रा चली और शिल्प एवं व्यापार चलने लगा। इस नए वातावरण में वैज्ञानिक और भौतिकवादी विचारधारा पनपी। ये विचारधारा मुख्य रूप से चार्वाक दर्शन में आई तथा कई परंपरागत दार्शनिक धाराओं में भी दिखाई दी। 5वीं सदी के आते आते भौतिकवादी दर्शन के प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। वे भौतिकवादी दर्शन की निरंतर निंदा करते रहे और
धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक साधनाओं को मोक्ष का मार्ग बताते रहे। उन्होंने सांसारिक कार्य का कारण अलौकिक शक्ति को बताया। ये मत वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति में और तार्किक चिंतन में बाधक सिद्ध हुआ। प्रबुद्ध वर्ग भी ब्राह्मणों और क्षत्रिय के विशेषाधिकारों पर शंका करने में हिचकिचाने लगे। प्रत्ययवादी और मोक्षवादी दर्शनों में खोया हुआ जन सामान्य वर्णधारित समाज व्यवस्था की विषमताओं की ओर और राज्य की प्रतिमूर्ति राजा की प्रबल सत्ता की ओर कभी नजर उठा नहीं सका। अभ्यास प्रश्न पहला, निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, आसन, कर्म, प्रत्ययवादी, भौतिकवादी। दूसरा प्रश्न, प्राचीन भारतीय दर्शन की मुख्य पद्धतियां क्या थी? प्रत्येक का वैशिष्ट्य बताएं। तीसरा प्रश्न, प्राचीन भारत के मनीषियों ने मानव जीवन के कौन कौन से 4 लक्ष्य बताए? प्रत्ययवादी जीवन दर्शन और भौतिकवादी जीवन दर्शन का क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत की विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों में किसे प्रत्ययवादी और किसे भौतिकवादी कह सकते हैं और क्यों?